नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। लेहू छड़ाई सी है कहू कोई, धरी बांधू नरप बालक दोऊ, तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवित हम ही कुंवरी को बरई। अर्थात कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जब श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया तो राजाओं में आक्रोश, वहां जो सम्राट और राजा उपस्थित थे स्वयंवर में सीता को प्राप्त करने के लिए, उनका आक्रोश पैदा हो गया। वो राम को न तो पहचान रहे थे, न राम की शक्तियां का पता था। वो मूढ़ और पापी लोग थे जिनके मन में राम के प्रति आक्रोश हुआ। उसी आक्रोश को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो, अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम भी राजा हैं और हम इसको नहीं मानेंगे। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, अर्थात हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यदि जनक जो माता सीता के पिता हैं वो सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, जो धर्मी और जो भगवान श्री राम की शक्तियों को जानते थे, साधु राजा बोले, इस निर्जल राज समाज को देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अर्थात इस निर्जल और राज समाज जो राजाओं का समूह है, इनके कर्म और इनका सोच देखकर तो लाज भी लज्जा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चलेगी। अरे तुम्हारा जो प्रतिष्ठा थी, तुम्हारा बल था, प्रताप था, वीरता थी, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा जो थी, वो तो धनुष के साथ ही चलेगी। तुम तो उसको तिल पर उठा भी नहीं पाए। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, अर्थात राम को वही वीरता मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। जब तुम्हारी ऐसी ही बुद्धि है तो परमात्मा ने विधाता ने तुम्हारी मुंह पर कालिक लगा दी कि तुम उस धनुष को तोड़ना तो दूर, उसको तिल भर भी उठा नहीं पाए। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, अर्थात लक्ष्मण की क्रोध की प्रबल अग्नि है, उसको जानकर पतंगे मत बनो, नहीं तो पतंगों की तरह तुम जल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, जैसे गरुड़ पक्षी जो है, बाज पक्षी है, उसका भाग क्या कौवा खा सकता है। सिंह का भाग खरगोश चाहे तो शेर का भाग जो है वो खरगोश खा जाएगा। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, बिना कारण किसी कारण के बिना क्रोध करने वाला आदमी क्या अपनी कुशलता चाहता है? कुशलता हो पाएगी उसकी? शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, क्या शिव से विरोध करके कोई संपत्ति प्राप्त कर सकता है? लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, लोभी और लालची जो है वो सुंदर कीर्ति चाहे, वो इज्जत चाहे, क्या कहां से प्राप्त होगी? कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? जो कामी पुरुष है, जो पराई स्त्रियों के पीछे दौड़ता फिरता है, वो बिना कलंक का जीवन चाहे क्या प्राप्त कर सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य
परम गति मोक्ष चाहे, और जो परमात्मा श्री हरि है उनके चरणों से जो विमुख है, उनको जो नहीं मानता और जो उनको चरण नहीं छूता, वो परम गति मोक्ष चाहे, क्या वो प्राप्त कर सकता है? सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही वृत्य है। सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही वृत्य है। जो धर्मी राजा थे उन्होंने उन क्रोधी और मूढ़ राजाओं को बताया। कोलाहल सुनकर, हल्ला गुल्ला सुनकर सीता जी शंकित हो गई, माता सीता शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। तब सखियां उनको वहां ले गई जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में तो सीता के प्रेम का बखान करते हुए, उसके बाद श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। अर्थात सीता माता और रानियां जो जितनी थी, वो राजाओं का आक्रोश और क्रोध देखकर सोचने के वश में हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। और राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई लक्ष्मण जी की, और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता को प्राप्त कर लिया स्वयंवर में, तो राजाओं को बिना कारण उनकी दुष्टता, उनके पापाचार के कारण क्रोध आया। क्रोध आने से लक्ष्मण जी भी क्रोधित हुए। अब आगे का वृतांत जो है मैं लगातार आपको वीडियो बना के बता ही रहा हूं। इसके बाद जो हुआ है वो आने वाले वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। आप लगातार इसी अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर आपको लेकर चल रहा हूं। बिना ज्ञान के आप परमात्मा के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो कृपा करके सभी नबी, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, ये सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। इनको धरती की चीजों से मत जोड़ो। ये धरती की बातें नहीं करते हैं। ये स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग का ही ज्ञान दे के गए हैं ताकि धरती का उद्धार हो सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।